अस्सलाम वालेकुम जी। न्यू पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ हिना सलमान। व्यूज़, आपने इन्फ्लुएंसर्स को देखा होगा और सारी की सारी इन्फ्लुएंसर्स जो है माशाल्लाह पाकिस्तान का एक असासा एक सरमाया है और हर तरह के प्रोडक्ट को वो वैल्यू देती है, ना सिर्फ वैल्यू देती है बल्कि इन्फ्लुएंस के ज़रिए जो है अपनी कहते हैं ना कुव्वते फॉलोअर्स के ज़रिए जो हैं वो मार्केट में अपनी वैल्यू बनाती हैं। अच्छा, मार्केट में वैल्यू तो वो बनाती हैं लेकिन जो वो काम करती हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं होती और जो काम नहीं करती उसकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर एक इन्फ्लुएंसर थोड़ा-सा बोल्ड शूट करती है, प्रोडक्ट के हवाले से या किसी कपड़ों के हवाले से या कोई ऐसी चीज़ों को अपने सोशल प्लेटफ़ॉर्म पे लगाती है, तो दिन रात उसको डीएम्स आते हैं, दिन रात नीचे लोग उसे कमेंट्स कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके प्रोफ़ेशनल पेज के ऊपर कमेंट्स बड़े बुरे-बुरे होते हैं, लेकिन अगर हम उसको दूसरी तरह से देखें तो उनके डीएम्स में वो एक-एक रात उनके साथ स्पेंड करना चाहते हैं, एक-एक दिन उनके साथ स्पेंड करना चाहते हैं। असल में अवाम जो है, अवाम का मसला क्या है, वो तो मैं आपके सामने रखूँगी, आप मुझे बेहतर बता सकते हैं क्योंकि आप मेरी इस वक़्त ऑडियंस है, आप मेरी अवाम हैं। मगर उन लड़कियों का कसूर क्या है? सिर्फ़ इसलिए कि वो पाकिस्तान में रह के कपड़े जो हैं वो बोल्ड पहन रही हैं, या इसलिए है कि वो काम करके अपनी फैमिलीज़ पाल रही हैं, या इसलिए है कि वो पढ़ी लिखी होकर काम कर कर चाहती हैं कि वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का पार्ट बनाया जाए। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कोई कहते हैं ना कि बुरी बात नहीं है। अगर हम इसकी हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव पे जाएँ तो हमारी पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत बड़े-बड़े मॉडल्स जो हैं आज भरपूर तरीके से काम कर रही हैं और उस ज़माने में भी बोल्ड शूट्स होते थे, हर चीज़ होता था मगर वो मैगज़ीन की ज़ीनत होता था। इस वक़्त सोशल मीडिया की ज़ीनत बना हुआ है और यहाँ तक के पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो मर भी गई हैं अपने नाकाम आशिक के हाथों, जो कि सो कॉल्ड आशिक बन जाते हैं, एक डीएम में आते हैं, एक दिन कॉफ़ी पिएंगी, 4-5 दिन बाद वो मारी जाएंगी। तो आज आज इस सिनेरियो के ऊपर बात करेंगे और मैं आपको मिलवाऊंगी एक ऐसी इन्फ्लुएंसर्स थे जिसकी पिक्चर्स देख देख के तो आप बहुत खुश होते हैं, ओ वाओ कहते हैं, और मगर उन पे घिनौने किस्म के आप इल्ज़ाम लगाते हैं और इल्ज़ाम भी इस हद तक लगाते हैं कि जब मैंने पॉडकास्ट का ज़िक्र किया, उनका एक लगाया एक पेज, तो मुझे डीएम्स आने शुरू हो गए कि इससे ये भी पूछो, इससे ये भी पूछो, इससे ये भी पूछो। आज मैं पूछूँगी और आप इसको बताएँगे मुझे कि आप तक जो बात है वो सच्ची ऑब्वियसली जाएगी। बेस्ट इज़ ऑन यू। तो आई वांट टू वेलकम जवेरिया औरंगज़ेब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं जवेरिया? मैं सेट आप बताएं। ठीक हो जवेरिया? यू लुक वेरी नाइस टुडे। थैंक यू। जवेरिया, तुम ग्रेट कॉलेज से पढ़ी, या ठीक है, और उसके बाद इतने इन्फ्लुएंशियल कॉलेज से पढ़ी, उसके बाद अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया। कब तुम्हें लगा कि मुझे मॉडलिंग में आना है? व्हेन डिड यू फील दैट मॉडलिंग इज़ माय मेन प्रोफेशन, पैशन, एंड आई वांट टू बी अ पाकिस्तान्स वन ऑफ द बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर? So, Hina, it happened very organically. It happened very naturally. I used to get compliments about my height, about my like body structure, and like काफ़ी comments आते होते थे. Like वैसी friends वगैरह में कि यार you should start modeling because तुम्हारा एक face है, prominent face है, and you should start getting work from the industry. एंड वो मेरा इतना जोर नहीं था. एंड वाइल स्टडिंग और मतलब यूनिवर्सिटी में मुझे 1-2 गिग्स आ गए, लाइक इंटरनेशनल गिग्स हो गए. तो वो अमेजोन और ईबे वगैरह के प्रोडक्ट शूट्स होते थे विच यूज टू बी डन हेयर एंड विच वो सेंड होते थे बाहर के मुल्क में. वो यहाँ लगते भी नहीं थे. लाइक प्रोडक्ट शूट हो गया, कोई अमेजोन के जिस तरह के डिफरेंट आर्टिकल्स होते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, वो हो गए. सो इट हैपन लाइक दैट. और जस्ट कोविड से पहले मैंने स्टार्ट किया एंड देन काम किया प्रोफेशनली. उसके बाद रैम वॉक्स काफ़ी किए मैंने. उसके बाद फिर कोविड के बाद आपको पता मार्केटिंग का ज़माना आ गया. सो आई स्टार्टेड पोस्टिंग पब्लिकली एंड वो मेरा अकाउंट पहले प्राइवेट होता था. मैं पब्लिक में थी नहीं, प्राइवेट होके भी मैंने पब्लिक किया एंड देन वो आहिस्ता आहिस्ता व्यूज़ ऑर्गेनिक रीच आ गई. अच्छा जवेरिया, ये जो बोल्ड शूट्स हमने आपके इंस्टाग्राम पे देखे हैं, ऑल्दो आपको आई एम श्योर आपको भी बहुत से चैलेंजेस फेस करना पड़ते होंगे इसके लिए, ये बाय चॉइस होती है कि इंडस्ट्री डिमांड थी? ये बाय चॉइस है. ऑनेस्टली स्पीकिंग, इंडस्ट्री में मुझे आज तक किसी ने उस तरह से फोर्स नहीं किया. येस, पर्सनली मतलब मेरा अपना पर्सनल स्टाइल है. मैं घर पे भी मतलब कि वही चीज़ पहनती हूँ जो मैं दिखाती हूँ. ऐसा नहीं कि घर पे मैं कोई अपने आप को कवर्ड करके रखती हूँ और मैं बाहर कोई अपनी एक पोर्ट्रेट कर रही हूँ ताकि मुझे व्यूज़ आए. आई डोंट बिलीव इन दैट. आई बिलीव इन नेचुरल थिंग्स. दैट्स वाई मे बी पीपल वॉच मी, पीपल कमेंट, पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट मी, which I'm okay with it, क्योंकि you cannot shut everyone's mouth, right? So, personally talking, wearing bold clothes and then getting bold shoots is my personal thing and I believe that I'm okay with it. उसमें पेमेंट बहुत अच्छी आ जाती होती है, ठीक है, और मतलब कि एक लिमिट का मैं करती हूँ.
ठीक है, To बस be- एक लिमिट एक लिमिट का मैं आज क्लियर करके जाऊंगी, ठीक एक है। लिमिट का करती हूँ, लोगों को हाँ। लगता है पता नहीं किस, अगर शी इज वेयरिंग बोल्ड क्लोथ्स, हाँ। she is giving access to people. हम्म। That's not the case. हाँ। I'm not giving access to anyone. It's my ये personal. मैं पूछना चाह रही थी कि Yes. यहाँ हमारे यहाँ एक नोशन समझा जाता है कि अगर ये लड़की बोल्ड शूट करती है, बोल्ड कपड़े पहनती है, तो ये तो हमारे साथ इजीली शी इज अवेलेबल टू अस, ये तो हमें 1 मिनट की मार है। हम इसको 1 मिनट में दुबई ले जाएंगे, हम इसको 1 मिनट के लिए यहाँ कहीं ना कहीं पाकिस्तान के किसी हिस्से में ले जाएंगे, हम स्पेंड कर लेंगे टाइम। क्या ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है, आई वोंट डिनाई। अगर आप एक बॉडीकॉन पहनते हैं और आपका एक शूट हो रहा है किसी के साथ, पेजेस आपको पता है आजकल शीन से कर रहे हैं इम्पोर्ट, राइट, और वो ब्रांड्स अपना बना रहे हैं, क्योंकि वो भी क्यों बना रहे हैं, उनको पता है ये चीज़ चलती है, ये चीज़ सेल होती है, और फिर उनको ऐसी इन्फ्लुएंसर्स चाहिए जो कि ईजी हैं वेस्टर्न क्लोथिंग में, और पीपल थिंक दैट इट्स टू ईजी टू आस्क पर्सनल क्वेश्चंस। अगर वो बोल्ड कपड़े पहन रही है, वो एक्सेस दे रही है, और वो किसी भी चीज़ के लिए ओके होगी, ऐसा नहीं होता। मैं अपनी फील्ड में जानी जाती हूँ, हमारी फील्ड में लेबल्स हैं, बेसिकली लेबल्स होते हैं, और हमारे ना सेक्शंस बने हुए हैं कि अच्छा आपने इनके साथ काम किया, उनके साथ काम किया, तो लेबल्स बन जाते हैं। मैं उनके साथ काम आज तक नहीं किया जो कि कास्टिंग काउच करते हैं। ठीक है, आई हैव नेवर वर्कड। ठीक है। कास्टिंग काउच का तरीका क्या होता है? They just ask you, will give you this brand shoot and will spend night with you. Simple as that. ओह, Yeah. अच्छा। Yes. और brands भी बहुत बड़े बड़े brands होते हैं कि ये ब्रांड हो गया, वो ब्रांड हो गया, और उनको नहीं पता होता ये चीज़ें हो रही हैं। ट्रस्ट मी, आई एम सेइंग, उनको पता ही नहीं है, दे आर नॉट अवेयर अबाउट इट, क्योंकि आगे से आप देखें, ब्रांड ने एक एजेंसी को हायर किया या एक कोऑर्डिनेटर को हायर किया जिसका नाम है इस इंडस्ट्री में, आप उससे 5 लाख में शूट कराएं, आप उससे जो मर्जी करवाएं। क्या जो लोग हैं बीच में जो कि एक ब्रांड को जिनके एम्बेसडर्स होते हैं, जो तुम लोगों को हायर करते हैं, वो तुम लोगों को डायरेक्टली अप्रोच करते हैं? अब देखिए, इंस्टाग्राम का ज़माना आ गया है, 80% मुझे डायरेक्टली अप्रोच करते हैं, 20% मेरे अपना काम रखा हुआ है एजेंसीज के थ्रू हो गया है, और डिफरेंट एजेंसीज हो गई हैं, कोऑर्डिनेटर्स हो गए जो प्रेजेंट करते हैं सच ब्रांड्स, राइट। सो 80% ऑफ द वर्क आई रिसीव फ्रॉम इंस्टाग्राम, जहाँ पे लोग कमेंट्स करते हैं, वहीं से मेरा काम भी आता है, वहीं से मैं इतनी, देखिए अगर शायद मैं काम ना करती हूँ, मेरा नज़र कुछ ना आता हो, ठीक है, मैं स्टोरीज लगाती हूँ, मेरी चीज़ें नज़र आती कि यार शी एक्चुअली वर्क्स फ्रॉम विद इन एन इंडस्ट्री। तो 20% मैंने रखा हुआ है कि थ्रू एजेंसीज या फिर जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, अब उन पे है कि वो किस तरह से काम निकलवाते हैं, आप उनको किस तरह टैकल करते हैं। कोई ऐसा बोल्ड शूट तुम्हें याद हो जिसमें तुम्हें बहुत बड़ा चैलेंज फेस करना पड़े, या यू रिग्रेट कि व्हाई डिड यू डू दैट? चैलेंज एज एनीथिंग कि तुम नहीं ये समझती थी कि इतना बोल्ड हो जाएगा, Okay. और वो ऐसे निकल आया, या तुम्हारी कहीं ना कहीं तो तुम्हारी लाइन थी? आई हैव अ स्टोरी, यस। सो आई वाज न्यू एंड मुझे ना लेवाइस का शूट आया था जो कि पाकिस्तान के एक स्टूडियो में होना था, ठीक है, और मेरे से कोऑर्डिनेशन की हुई थी कि आपके जीन्स होंगी और आपका मतलब मेजरमेंट्स मैंने दी हुई थी, मेरे जीन्स का सारा उस हिसाब से प्रिपेयर होना था। सो आई वेंट टू द शूट, ठीक है, और मैंने पहले उनको इतना इंसिस्ट किया स्टार्टिंग में, मैं एडवांस पेमेंट लेती होती शूट्स की ना, ठीक है। पर आर्टिकल चार्जेस होते हैं, पर डे होता है, ओके, दोनों में से मैं एडवांस लेती हूँ ताकि मुझे पता हो कि श्योरिटी है, अनलेस आई हैवंट वर्कड विद सम नीश और आई हैवंट वर्कड विद सम पीपल, ठीक, राइट। सो मैं गई हूँ वहाँ पे, ठीक है, मुझे ना स्टूडियो के ना एक लाइट वाला रूम जो होता है जहाँ इंडोर शूट्स होते हैं, वहाँ पे नजर आए सिर्फ शॉर्ट्स। आई हैव नो इश्यूज वेयरिंग शॉर्ट्स, लाइक मुझे मसला नहीं हॉट है, पैंट्स इसको कहते हॉट हैं। पैंट्स होते हैं, आपको मतलब आई एम वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट कि अगर कोई शूट कल को आएगा मैं कर लूँगी, लेकिन आपने बात मिस कमिटमेंट की मुझसे, ठीक है, और वो फिर मेरी बात हुई थी, वो कहते हैं आपको हम जितना मर्जी मुंह बोली रकम कहेंगे, आपने बस पहन के आना है, आपका इतना इतना काम हो जाएगा, दैट्स इट, और आपका घंटा लगेगा, 10-15 आर्टिकल्स थे। मैंने कहा सी, इट्स नॉट अबाउट आई एम okay with shorts, it's about your miscommitment, it's about you didn't tell me that it was a shorts, it was a shorts brand or something, आपने ये प्रोडक्ट करना है। तो वो फिर मैं वहाँ से I left, अच्छा, you left? I left the studio। मैंने वो दूसरा भी नहीं किया, मैंने वो भी नहीं किया ना, मैंने उनसे कोई डिमांड की, मैं वहाँ से कोई पेमेंट भी नहीं ली? कोई पेमेंट भी नहीं ली, ठीक है, या ये तो मिस कमिटमेंट थी, तो miscommitment पहन सकती थी। थी मगर उन्होंने मिस कमिटमेंट की। मिसकमिटमेंट की। अच्छा, मुझे ये भी बताया गया Yeah, कि तुम्हें एक बार लॉन्जरी का भी शूट आया था जो कि तुमने नहीं किया, या तुमने नहीं किया था कि तुमने किया था? मैंने नहीं किया था। लॉन्जरी हर मॉडल यहाँ पे करती है, हर मॉडल करते हैं यहाँ पे, आता है आपको, और ऐसा हो ही नहीं सकता कोई शूट हो वो लगे ना, ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो तुमने क्यों नहीं किया? उसकी तो पेमेंट भी बहुत ज्यादा होती है, बहुत लाखों में होती है, हाँ, मिलियंस में होती है, और आपको ऑब्वियसली इट्स अ वुमेन कंफर्ट, और यू नो इफ यू आर अ गुड, क्योंकि यू हैव अ गुड फिगर। या थैंक यू। फिर क्यों नहीं किया तुमने? आई फ्लॉन्ट माई फिगर, आई फ्लॉन्ट व्हाट आई वेयर,
ठीक है, आई एम वेरी कंफर्टेबल अबाउट माई क्लोथिंग, आई एम वेरी कंफर्टेबल अबाउट व्हाट आई वेयर एंड हाउ आई वेयर, हाउ आई प्रेजेंट माई सेल्फ, बिकॉज मैं जो प्रेजेंट करूंगी लोगों ने वही देखना है। कल को मैं बुरखा पहन के आ जाऊंगी, लोग वही देखेंगे। लेकिन अब हम 2026 में रह रहे हैं, वी कैन नॉट फूल पीपल, राइट? हम लोगों को बेवकूफ़ तो नहीं बना सकते। सो मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि एक बाउंड्रीज होती है, एज ए सेड बिफोर, एक बाउंड्रीज होती है। मेरी एक बाउंड्रीज है कि मैंने इस हद तक नहीं जाना, ठीक है? और आई स्विम एंड आई वेयर लॉन्जरी, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दैट इज माई पर्सनल चॉइस कि मैं 20 लोगों के आसपास लाहौर में क्यों, मतलब एक स्टूडियो में भी क्यों पहनूं। स्विम सूट्स के शूट्स वो भी नहीं किया मैंने, नहीं किए। जिम सूट्स के शूट्स, जिम शूट्स के यस, जिसमें क्या कहते हैं स्पोर्ट्स ब्राज होती हैं। मैं जिम करती हूँ, आई एम अ वर्कआउट फ्रीक, तो मैं पहन लेती होती हूँ, उसमें मसला नहीं। देखिए कैटेगरी होती है, ठीक है, उसके साथ लेगिंग्स आती हैं, एक कैटेगरी होती है। और अगर जिम की शॉर्ट्स भी होंगे ना, वो एक कैटेगरी डिफरेंट होती है, ठीक है, ठीक है? वो आपका फिटनेस से रिलेटेड है और दे आर अ लॉट ऑफ वुमेन हु वेयर इट हियर। तो अब तो वो टैबू ही नहीं है। तो सबसे ज्यादा पेमेंट किस उस पे होती है, किस कैटेगरी में आपको मिलती है? अच्छा है ना, दोनों में होती है। ईस्टर्न में भी मैं करती हूँ, ठीक है? ईस्टर्न में पर आर्टिकल होता है और ईस्टर्न में ना बल्क में होता है शूट, कि 10-15 आर्टिकल्स हो गए तो पर आर्टिकल के हिसाब से वो एक मार्जिन बन जाता है, ठीक है, ठीक है? वो ठीक 1-2 तक पहुंच जाता है, ठीक है। और वेस्टर्न में ज़्यादा ही है, क्योंकि वेस्टर्न में अगर आपको वो कह रहे हैं कि एक सर्टन टाइप के कपड़े पहनने हैं, जाहिर सी बात है मॉडल ज़रूर हैं, लेकिन सारी नहीं कंफर्टेबल होती। सो यू हैव टू पिक दैट, राइट? कि सारी नहीं कर सकती, तो if you're wanting that I should do, pay me extra. You will do it. Yeah, ठीक है। और what is the package? तकरीबन 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख? जिम का या जिम सूट्स का, या जिम सूट्स का अगर 20 आर्टिकल्स होंगे ना, तो इतना ही हो जाता है, 2-3 तक इजीली हो जाता है। अच्छा, मुझे बताओ कि कभी किसी सेलिब्रिटी ने तुम्हें अप्रोच किया? Obviously you are a young, खूबसूरत, talented girl. या किसने किया? इंस्टाग्राम पे काफ़ी एक्टर्स मुझे करते रहते हैं। One of the famous name, या whatever you want to discuss about. I mean, काफ़ी है, मतलब स्टार्टिंग से ना काफ़ी है, मतलब कि मैं नाम ले लेती हूँ ड्रामे का। सबा कमर का भी ड्रामा आया था कोई, रीसेंट था। पामाल? नहीं, मोमा। उसमें एक एक्टर है, उन्होंने मुझे मैसेज किया हुआ है इंस्टा पे, ठीक है? आई वोंट बस लोग पहुंच जाए, मैं ज्यादा नहीं हिंट, काफी 2-3 एक्टर्स है, लेकिन जो मेन एक्टर है ना, मोमिल का भाई है, जो भी है, I don't want to say it. मोमिल शेख का भाई है। एंड मतलब व्हाट दे डू इट, वो डिसअपीयरिंग में करते हैं। अगर आपने मैसेज किए तो आप ओपन नहीं करो, अच्छा, डिसअपीयर करके मैसेज कर देंगे। और ऑब्वियसली स्टार्टिंग की, मतलब मुझे लगता है कि शायद कोई वर्क से रिलेटेड हो, कोई ड्रामा मुझे देंगे, हाय हेलो व्हाट्सअप एंड ऑल दैट। सो ऑब्वियसली एक बंदे को यही होता है ना, कि एक लालच भी होता है कि आई वांट अ गुड प्लेटफॉर्म, आई वांट अ गुड ड्रामा, इफ नॉट आई हैव अ फेस, आई हैव अ फिगर, व्हाई नॉट? यस, एंड आई कैन टॉक। और मुझे अपॉर्चुनिटीज आती है ड्रामास की, साइड रोल्स की, मैं वो नहीं करती। तो मैं डायरेक्ट लाइन दी अगले ने? हाँ, लेकिन हाँ डायरेक्ट हो गई। और 2-3 और भी हैं, सिंगर्स भी हैं जिनका मुझे आया हुआ इंस्टाग्राम पे। एंड आई एम लाइक कि आपने अगर करना है तो एक वर्क, एक प्रोफेशनल रखो। ये नहीं कि आप, यू कैन नॉट बी फ्रेंड्स विद प्रोफेशनल पीपल, colleagues, you can never be friends, even you would agree with this. Yes, आप फ्रेंड्स बना ही नहीं सकते। आपके फ्रेंड्स की कैटेगरी कुछ और होती है, जो आपके मुश्किल वक्त में याद आते हैं आपको। बिल्कुल, तुम सही कह रही हो। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ऑब्वियसली तुम्हारे इंस्टाग्राम में बहुत चीजें नजर आती हैं, लोग, हमने पहले भी बात की थी कि लोग बहुत इसका गलत मतलब लेते हैं। कभी किसी ने तुम्हें सेक्सुअली हरास किया हो, सेक्सुअली तुम्हें लाइन दी हो, या होता है ना कि, क्योंकि जो एक इन्फ्लुएंसर होता है ना, जैसे हम लोग भी हैं, हम लोग कहते हैं कि वी नीड वर्क, you know, that's it, we are professionals, you are professional, that's your work, that's not your profile to be for a personal reason. कभी किसी ने ऐसा किया? That is not for, right? My profile is not for rapist people. First of all, तो मैं तो ये इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ये कहूँगी कि हमारे गवर्नमेंट को एक्शन लेने चाहिए for such people जो कि थ्रेट लेते हैं हमारे, मतलब कहते हैं कि हमारा साइबर क्राइम बहुत अच्छा है, कुछ अच्छा नहीं है, ठीक है? और इस तरह एक्शन लेने चाहिए कि कॉल पे उसकी चीज़ें सारी पर्सनल डाटा निकल आए जो ऑनलाइन करते हैं, क्योंकि इट स्टार्ट्स फ्रॉम ऑनलाइन। उसका एक इंसान, रेपिस्ट का माइंड ना ऑनलाइन से स्टार्ट होता है। ही स्टार्ट्स थिंकिंग, राइट, एंड देन वो इम्प्लीमेंट करता है इन फिजिकल लाइक एनवायरनमेंट, राइट? सो ये है कि ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। इट्स अ सेंसिटिव टॉपिक एंड आई वुड बी, अभी रिसेंटली तुम्हें पता, 2 इन्फ्लुएंसर्स चली गई काम के सिलसिले में, और दे हैव एलिज्ड दैट उनका रेप हुआ है, और वो भी हमारे ही लाहौर के एक बड़े पॉश एरिया में हुआ है, फेज 8 पे। कभी ऐसा हुआ कि तुम्हें किसी ने काम के लिए बुलाया हो एंड यू बीन हरास्ड बाय समवन, इज इट?
नहीं, इट नेवर हैपेंड। मैं बहुत प्रूडेंट हूँ इस चीज़ से कि मैं कहती हूँ महीने में मैं 10 काम कर लूँ, 100 ना करूँ। लेकिन ख्याल वाला जिसमें मेरी फैमिली भी है, ऑब्वियसली उनके ऊपर कोई प्रेशर ना आ जाए, उनके ऊपर कोई परेशानी ना आ जाए। आई लिव विद माई फैमिली, सो आई नीड टू मेक श्योर कि कहीं ना कहीं अब लाहौर में रह रहे हैं, ठीक है। अगर मैंने एक सर्टन ड्रेसिंग की हुई है ना, तो मैं समना आदमी कभी जाऊँगी, लिबर्टी नहीं जाऊँगी पहनकर। मैं अपने आप को कवर करके जाऊँगी। हर एरिया का अपना एक वो हर होता है, एरिया का ठीक है। अपना होता है, ठीक हाँ। है। तो ये नहीं हुआ। बाकी जिनके साथ ये हुआ हुआ है, सो वो उनको मतलब दे शुड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट, क्योंकि ये चीज़ अब हम ऑनलाइन के ज़माने में है, तो वंस इट स्टार्ट स्प्रेडिंग, गवर्नमेंट विल टेक एक्शन फॉर श्योर। बोलना चाहिए। बोलना चाहिए। इन्फ्लुएंसर्स मर भी गई हैं, एग्जैक्टली। बहुत बुरा हुआ उनके साथ। अच्छा मुझे ये बताओ जुवेरिया कि आर यू इन रिलेशनशिप? नो, किसी के साथ भी नहीं। कभी किसी ने प्रपोज भी नहीं किया? करते हैं, ऑनलाइन डीएम्स भरे हुए हैं ना। बट ऑनलाइन डीएम्स पे आप भरोसा नहीं कर सकते ना। एग्जैक्टली। कैसे आप किसी पे ऑनलाइन कर सकते हो? लड़का है, लड़की है, ट्रांस है, कौन है, Exactly. यू नेवर नो। यू नेवर नो। हाँ। हमारी इंडस्ट्री में मेकअप आर्टिस्ट इतने होते हैं, हाँ। मतलब कि सारा मतलब विजिबल है सब कुछ। तो नहीं, मैं इस चीज़ पे फिलहाल बिलीव नहीं करूंगी कि रिलेशनशिप में मुझे आना चाहिए, क्योंकि आई बिलीव कि जैसे कुछ लड़कियां कहती है ना, हाँ कोई है हमारा ख्याल रखता है और हमारी जरूरतें पूरी करता है। तो मैं पूछना चाह रही हूँ कि वाकई ये जो सारी, तो क्योंकि तुम उस सर्कल में फिरती हो, ये सबके पास कोई ना कोई ऊपर शुगर डैडी या कोई ना कोई बंदा होता है जो उनकी खर्ची उठाए, जरूरतें पूरी करे, होता है? मैं कहूँगी कि हर किसी की अपनी पर्सनल चॉइस है। वो शायद मेरी फ्रेंड है, वो शायद कोई इन्फ्लुएंसर है, वो मॉडल है, वो आना चाहती है शायद इस फील्ड में, राइट। देयर आर लॉट ऑफ वुमेन हु वांट्स टू कम। मुझे डीएम्स आते हैं कि व्हाट्स द वे टू कम, हाउ टू बी बोल्ड, लिटरली। जहाँ एक साइड पे आता है कि आप क्यों ऐसे कपड़े पहनती, व्हाई योर लाइफस्टाइल इज लाइक दैट, देयर इज अ कैटेगरी हु टेल्स मी कि हाउ टू बी बोल्ड, हाउ टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर ड्रेसिंग, कि 100 लोग क्या बातें करेंगे आपको ज़रा फ़र्क नहीं पड़ता, और बाकी मुझे ज़रा फ़र्क नहीं पड़ता। सो रिलेशनशिप्स की बात की जाए कि देखिए हर किसी की अपनी पर्सनल लाइफ होती है उस चीज़ में। आपके बट दस आप है, उसमें नहीं है। मैं उस चीज़ में नहीं आती, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको एक्सेस इतनी पर्सनल नहीं देनी चाहिए किसी भी मर्द So you're not in relationship with को। आई एम anyone? नॉट, आई एम सिंगल। You're single. Yeah. अच्छा लोगों के बारे में चलो हम क्या बात करें। हमारे पास अभी एक डीएम आया when I just placed your picture for a podcast कि इनसे पूछें, ये तो हर वक्त ड्रंक रहती हैं, इनसे पूछें ये डांस पार्टीज बहुत करती हैं, तो फिर how she gonna focus on work if she's always been drunk at night and she hosts parties? Is it like that? Like it's okay, it's your personal choice. नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि देखें एक इंटरटेनमेंट आपकी लाइफ में होता ज़रूर है। हर किसी के अपने एक इंटरटेनमेंट होता है। कुछ लोग लंच पे चले जाते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, कुछ लोग हैंग आउट्स कर लेते हैं। येस, आई हैंग आउट विद माई फ्रेंड्स, ठीक है, और वो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, नज़र आता है उनका, और मॉडल्स भी हैं। लेकिन द थिंग इज़ कि ये जो होस्टिंग पार्टीज़ है, ये फजूल के लोग, एक कमेंट आता है उस बंदे का नाम भी शायद जी से कुछ स्टार्ट होता है, मेरे हर टिकटॉक की वीडियो पे होता है, शी गोज टू नाइट पार्टी, शी गोज टू डांस पार्टी। Yes, I know. हमारे पास भी वही आया था। यस, राइट। मेरे हर वीडियो पे वो, अब देखें मुझे कैसे पता वही बंदा है, ऑब्वियसली आई हैव सीन, हर वीडियो पे मेरा एक कमेंट टॉप पे आता है, शी गोज टू नाइट पार्टी, शी गोज टू डांस पार्टीज। लाइक व्हाट द हेल, आप कुछ भी, आपको फेम चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैं कभी कभी रिप्लाईज करती हूँ लोगों का टिकटॉक पे कमेंट्स, लोग पता नहीं कहाँ से बातें कर लेते हैं जस्ट बिकॉज दे वांट कि मेरी अटेंशन उन तक पहुंच जाए, मेरे तक पहुंच जाए। सो दे टॉक रबिश एंड जस्ट मैं भी उनका फायदा लेके व्यूज ले रही हूँ टिकटॉक पे। बस फिर ये मेरे 8-9 मिलियन लाइक्स हो गए हैं रिसेंटली। 6.8 मिलियन व्यूज आपके नॉर्मल आपके इंस्टाग्राम पे। यस, आई कैन इवन शो यू दैट। या प्लीज, या ताकि ये हमारे व्यूअर्स जो है वो क्लियर कर सकें कि ये जो व्यूज है ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक है, यू कैन नॉट बाय द प्रोफेशनल डैशबोर्ड। हां, यू कांट बाय, यू कैन नॉट बाय इट। सो वो इंस्टाग्राम आपको जनरेट करता है। दिस शोज कि अ लॉट ऑफ पीपल वॉच मी, लेकिन वही बात है कि आई एम लाइक, क्या कहूं इसका मैं, I am the way it is. आई एम द फेस, हाँ, राइट, ठीक है। आई एम द फेस। अच्छा, लोग आजकल क्या किस बॉडी टाइप को पसंद करते हैं? ये देखिए, ओके, नाउ इट्स 6.8 मिलियन। ओके, दैट्स, मुझे बताओ कि लोग क्या करते हैं? लोग तुम्हें ये नहीं कहते तुम एनोरेक्सिक हो, बहुत पतली हो, थोड़ा सा वेट गेन करो, बिकॉज हमारे यहाँ बॉडी टाइप्स के ऊपर बहुत डिस्कशंस होती है। तुम्हें कोई कभी ऐसे कमेंट्स आए हैं? कमेंट्स तो फिर हर तरह के आते हैं कि क्या कहते हैं, आप ये चीज़ मेंटेन कर लो, आप वाई यू ड्रेस अप सर्टन वे, आप अपना ये चेंज कर लो, वो चेंज कर लो, हर तरह के आते हैं, ठीक है। और तो लोगों को ना अवेयरनेस नहीं है। पीपल थिंक कि फिटनेस और जिम इज ऑल अबाउट लूजिंग वेट एंड गेनिंग वेट। आई डू इट बिकॉज एक
क्या कहते हैं, यू सेटिस्फाई योरसेल्फ, एंड आपके मसल कोर होते हैं, लिटरली मसल कोर्स मैंने बनाए हुए हैं। तो क्या कहते हैं, वो जो कमेंट्स आते हैं मैं इग्नोर करती हूँ। मैं कहती हूँ उनको क्या मतलब, वो अनएजुकेटेड पीपल हैं और उनको पता नहीं फिटनेस का क्या एक्चुअल मीनिंग होता है। इट्स जस्ट फॉर मेंटल फिटनेस, सही बात आपकी है। एक एक्टिविटी होती है। इट्स नॉट लाइक कि मैंने वेट गेन करना है कहीं से या मैंने वेट लूज करना है, सो इट्स नॉट लाइक दैट। आई थिंक यू आर वेरी मच कंसिडरेट अबाउट योर फिगर। यस, अच्छा, ये भी एक आप एक क्योंकि इल्जाम एक है। और चीज मैं बताऊंगी, हाँ। जिनका वेट गेन भी होता है फिर लोग उनको कहते हैं पतली हो जाए। अच्छा, एक और चीज, ये भी आप पे एक एलिगेशन है कि जुवेरिया ने सिलिकॉन कराया हुआ है। ये कहाँ से आई? हमने तो ये सुना, मैंने कहा मैं जुवेरिया से पूछूं, लाइक नहीं, नेचुरल। इट्स नेचुरल, Natural. इट्स नो सिलिकॉन। नो। ओके, सो योर बॉडी इज बीन मेंटेन नेचुरली। यस। ठीक है, ये ज्यादा जिम की वजह से है, फिटनेस की वजह से है? दो तीन चीजें होती हैं। जिम से मैं नहीं कहूँगी कि जिम से इतना फर्क पड़ता है इस चीज़ पे, थोड़ा बहुत ऑब्वियसली आपका एक पुश मिलता है डेफिनेटली, बट जीन्स भी होती है आपकी, ठीक है, Genetic हाउ भी यू है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हम्म। तो अब मैं जिम करती हूँ तरीके से कि सर्टन पार्ट्स को मुझे किस तरह हाईलाइट करना है या अपनी बॉडी टाइप को किस तरह मेंटेन करना है, क्योंकि ऑब्वियसली आई एम पार्ट ऑफ तो द जुवेरिया हैज नो फिलर्स, नो बोटॉक्स, नो नो सिलिकॉन्स। नो, मैं ट्रीटमेंट्स वगैरह भी नहीं लेती। जो स्किन के ट्रीटमेंट्स होते हैं, पीआरस बहुत आते हैं मुझे इससे रिलेटेड, बस तो हाइड्रा ले लिया, बहुत कम हाइड्रा ले लिया। और लिप्स के लिए भी मतलब कि मेरे कभी कभी ना स्नैपचैट पे 5 साल 6 साल के फ्लैशबैक्स आते हैं, मेरे तब भी इतने थे और मैं लगा लेती हूँ। ठीक है। मैं फ्लैशबैक लगाती हूँ। हाँ। तो उसमें ये होता है, मैं लिप फिलर्स पे नहीं जाती। और ये है कि प्लम्पर्स होते हैं जो आपके लिप्स को थोड़ा अच्छा, ये प्लम्पर लगा हुआ है दिस इज अ आपके? प्लम्पर, ऐसा लग रहा है जैसे इट हैज अ फिलर। बिकॉज इट प्लम्पर है ना, वो आपको एक इंस्टेंट इफेक्ट देता है। फ्लॉमार का प्लम्पर है, तो इट्स अच्छा, इट very रियली nice. हेल्प्स। अच्छा, मुझे बताओ कि तुम्हारी दोस्ती अहिबा खुरम से बहुत ज्यादा है, या कब से दोस्त है वो तुम्हारी? अच्छा, शी इज वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड एंड वो 6-7 साल से फ्रेंड है मेरी। अच्छा, शी इज इवन वेरी बोल्ड। या विच आई लव अबाउट हर। ठीक है, दैट्स व्हाई Yeah. यू बीन कनेक्टेड टुगेदर। नहीं, इसके अलावा भी देयर इज पर्सनल पर्सन, और शी इज लाइक अ पर्सनल लाइक अ फ्रेंड टू मी। क्योंकि एक होता है ना कि एक होता है कि कोलीग्स होता है कि आपने चलो कंटेंट कर लिया, होता है कि किसी ने ब्रांड ने अप्रोच कर लिया, हमें पीआर हो गया, बट वी हैव कनेक्टेड पर्सनली। हम लिटरली हर चीज़ शेयर करते हैं एक दूसरे से, तो एक कंफर्ट जोन होता है। और she is bold like me and she accepts it and I accept it, which is the best thing about our friendship. अच्छा, तो मुझे बताओ, कभी एक बंदे ने तुम दोनों को अप्रोच किया, ऐसा हुआ? As in काम के लिए? नहीं, वैसे ही दोस्ती के लिए एक बंदा और तुम दोनों के पीछे पड़ा, तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हो। नहीं, ऐसा नहीं, हम अवॉइड करते हैं, हम वो चीज़ें अवॉइड करते हैं, हम इग्नोर करते हैं, क्योंकि वो किसी भी मकसद से हो सकता है, ठीक है, वो किसी भी मकसद से हो सकता है। क्या पता वो बंदा सही ना हो, हमें एक ट्रैप करने की कोशिश करे। हम ट्रैप नहीं होते इतनी इजीली। हम कहते हैं हम वी आर स्मार्ट, इस जनरेशन के हम स्मार्ट हैं इन्फ्लुएंसर्स। हमें ट्रैप करना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है। Yes. अच्छा, मैं तुमसे पूछना चाहूंगी, तुमने लाहौर का बहुत सारी जगह पे मेकअप्स कराए हैं, तुम्हारा वन ऑफ द फेवरेट मेकअप आर्टिस्ट कौन है? ग्रूमिंग तुम्हारी कौन करता है? किसके पास जाती हो? क्योंकि हर एक इन्फ्लुएंसर का इमेज कंसल्टेंट भी होता है। Yeah. Who's yours? Honestly, rather than someone is taking care of myself, if someone is telling me that Javeria, this look will suit you, I rather know it personally. और अब इतना काम मैंने कर लिया कि मुझे आइडिया कि मेरे फेस पे कौन सी मेकअप लुक अच्छी लगेगी। There are a lot of good makeup artists as well, लेकिन सारे ही बहुत अच्छे। एक का नाम लूंगी ना सब नाराज हो जाएंगे। एक मेकअप आर्टिस्ट जो कि तुम्हारी ऐसी लुक्स बनाए कि लोग तुमसे ट्रैप हो। एक ऐसा मेकअप आर्टिस्ट एक है आसिफ रजा, मैं काफी देर से उसके साथ काम कर रही हूँ। मतलब कि कोई शूट वगैरह होता मॉडल है ना, शूट्स करता है। यस, मॉडल शूट्स करता है, टीवी के साथ भी, टीवी में भी काम करता है काफी, अब हम के साथ कर रहा है। जी। तो क्या कहते हैं, वो काफी पुराना मतलब मेकअप आर्टिस्ट है। और मुझे कोई होता है ना कोई मेकअप आर्टिस्ट रिकमेंड कर, तो मैं हमेशा कहती हूँ आसिफ कल अवेलेबल हो तो शूट पे आ जाना, क्योंकि मुझे पता है उसको आइडिया है मेरे फेस के साथ। और बाकी जो न्यू मेकअप आर्टिस्ट वगैरह अच्छे हैं, काफी अवार्ड विनिंग भी हैं, उनका काम अच्छा है, लेकिन वो कहीं ना अपनी चलाते भी हैं। ओके। यस, वो तुम्हारी सुनते नहीं है? सुनते नहीं, एज इन लाइक मैं अपनी चलवा लेती हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ना वो उनको होता है कि नहीं दिस लुक वुड सूट यू मोर। बट भाई मैं 5-6 साल से काम कर रही हूँ, मुझे आइडिया है विच लुक वुड सूट मी मोर। सो ये चीजें होती हैं काफी, आपको देखना होता है कि आपने किसकी सुननी है किसकी नहीं सुननी। हर लड़की ने अपना एक मेकअप आर्टिस्ट पर्सनल रखा होता है। सेलिब्रिटीज की बात करें, हानिया आमिर का, माहिरा खान का, Yeah. बाबर, आई थिंक यस यस, बाबर इज देयर एंड अ लॉट ऑफ मोर। तो आपका एक पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट कौन है जो कि आपका मैनेजर भी है, जो कि आपको देखता भी है? अच्छा, मैनेजर मेरे मतलब कि एक एजेंसी थी, मुझे हैंडल करती थी, और मैनेजर भी था मेरा। बस मैंने वो इससे अवॉइड किया क्योंकि वो चीज़ें ना फिर बहुत ट्रांसपेरेंट नहीं रहती, कट वगैरह में आ जाती हैं चीज़ें, तो
वो फिर एक रिलेशन ना सिर्फ पैसों पे बुनियाद हो जाता है. यू गेट इट व्हाट आई एम सेइंग. हम्म। और मेकअप आर्टिस्ट पे ना काफी हैं और मुझे मतलब कि ना कॉल अवे पीपल है. अच्छा, they can come दे कैन anywhere. कम एट माय होम. अच्छा जुवेरिया, ऐसा Yeah. कभी हुआ है कि किसी जगह तुम गई हो, किसी पार्टी में तुम गई हो, there's a very handsome cool man and you really wanted to, you know, be with him, whatever, एक attraction हो जाती है, infatuation हो जाती है, this is a Yeah. crush. Yeah. कभी ऐसा लगा है कि यार this is the person I really want to come across or whatsoever? अच्छा, इवेंट्स वगैरह पे ना इस तरह के होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स को बुलाते हैं, एक्टर्स को भी बुलाते हैं, ठीक है. और अच्छा, मैंने अपनी ऑनेस्टली बात करी, आई एम नॉट सेइंग फॉर द ठीक है. सेक ऑफ पॉडकास्ट या मैं अपनी इमेज बनाना चाह ठीक रही हूँ. है. मैं कभी किसी को अप्रोच नहीं करती. लोग आई तो मैं वांट द करते अदर गाय टू अप्रोच मी. अच्छा. ये मेरे रूल्स हैं शुरू से. ठीक मैं है. कहती हूँ वो अगला मुझे अप्रोच करे. और मतलब कि क्योंकि वंस अ गर्ल स्टार्ट्स अप्रोचिंग ना, वो लड़की पे ना एक इमेज डिफरेंट आ जाती है. ओह, शी कैन बी एक्सेसिबल फॉर एनीथिंग, राइट. ठीक है, इस चीज का तुम ख्याल मैं रखती हो. ख्याल हमेशा रखती हूँ कि मैं कहती हूँ कि नहीं, द गाय शुड अप्रोच मी. और कहीं इवेंट पे मतलब पता लग जाता है कि कोई देख रहा है, मुझे आइडिया हो जाता है. लड़की की सिक्स सेंस अच्छी होती है, तो मैं क्या कहते हैं, मैं फिर कहती हूँ अगला खुद ही है, मैं क्यों आऊँ. अगर कभी मौका मिला किसी एक्टर से शादी करने का, who would be? आई वुड नेवर डेट एन एक्टर, ऑनेस्टली. कभी भी नहीं. नहीं, आई वुड नेवर डेट एन क्यों? एक्टर. आई वुड डेट समवन आउट ऑफ दिस फील्ड, लाइक अ बिजनेसमैन, प्राइवेट पर्सन, जिसका सोशल मीडिया कुछ ना हो. दैट इज अच्छा. माई टाइप, ठीक इफ है. यू आस्क मी. बिजनेसमैन डेट करोगी? बिजनेसमैन, और या तो आई थिंक बिजनेसमैन के पास सब कुछ होता है कि इंसान जो अगर नहीं भी काम करे तो इट्स फाइन. हाँ, ये असल बात है. क्योंकि है ना, जो लड़के काम नहीं करते ना, जो घर बैठे जो बाप के पैसे पे याशी कर रहे होते हैं, वो ना वो साइको पेशेंट्स बन जाते हैं अपनी गर्ल के लिए या फिर अपनी बीवी के लिए. मैंने ज़्यादातर 90% केसेस ऐसे देखे जहाँ पे क्या कहते हैं, डाइवोर्स हो रहे हैं या इख्तलाफात आ रहे हैं. वो तब आते हैं तो जब अपनी फील्ड से शादी नहीं करोगी? नेवर. तुम हमेशा किसी बिजनेसमैन की तरफ ही देखोगी? यस, क्योंकि अपनी फील्ड में मतलब कि मैं चाहती हूँ, मैं काम कर रही हूँ, लाइक आई एम आउट देयर, तो आई वांट अ पर्सन जो कि जिसकी सोशल लाइफ ना हो कोई. अच्छा भैया, मुझे एक बात बताओ, यहाँ एक बहुत बुरा नोशन है. कहा जाता है कि लड़कियां जो है दुबई जाती हैं, Yes. दुबई जाके गलत गंदे काम करती हैं. एक दुबई जो है बड़ा उन्होंने हाई उसको बनाया हुआ है, यू नो, इन्वर्टेड कॉमर्स में. यस. तुम्हें क्या लगता है, तुम भी तो घूमती हो? है ना, ये कहीं ना कहीं चीज़ ट्रू भी है और नहीं भी है. एक कहीं ना कहीं टैबू भी है कि मॉडल जो होंगी ना, अगर बोल दूंगी तो वो कहीं पे भी जाएंगी तो कुछ ऑब्वियसली किसी डिफरेंट कॉमाज, यू नो, रीज़न से जाएंगी. अब ऐसे ही लोग ना ऐसी लड़कियों को बुलाते हैं, ठीक है, उनकी एक टाइप होती है. ऐसी लड़कियों को बुलाते हैं जो कि पब्लिक प्रोफाइल्स होती हैं, पब्लिक फिगर्स होती हैं. फिर वो बातें भी हम फिर करते हैं उनके बारे में, और फिर वो बातें स्प्रेड भी करते हैं कि यार वो आई थी, ये आई थी, वो आई थी. तो मैं कहती हूँ कि आपका अपना पर्सनल है, आप इतना ज़्यादा उसको हाईलाइट ही ना करो. अगर आपके कुछ लिंक्स हैं, कुछ आपका कोई कहीं ना कहीं आपके गैदरिंग्स हैं, तो आप उसको इतना हाईलाइट ही ना करो. आपको वो दिखाना चाहिए जो आपको पता है आपने दिखाना है. कल को आपको उससे इफेक्ट भी होता है, राइट. ऐसी बहुत मॉडल्स हैं जो मतलब कि जो दोस्त हु गेट अफेक्टेड बाय सच कॉमास थिंग्स. सो आई बिलीव कि आपको ये अपना पर्सनल रखना इसका चाहिए. मतलब है कि जवेरिया औरंगजेब अपनी मर्जी से किसी को डेट करेगी. नो वन इज अलाउड टू अप्रोच हर फॉर अ नहीं, personal thing. आई गिव एक्सेस. मुझे अप्रोच करे, मुझे तो मजा आता है इस चीज में. हाँ. कि मैं डीएम से आपको दिखा सकती हूँ, ऐसे लाइनें लगी होती हैं, ठीक है. उसमें मैंने काम ढूंढना होता है, उसमें मैंने देखना है कि मुझे कौन सा ब्रांड प्रोफेशनल पेज से कर रहा है, राइट. सो उस पे मैं किसी को एक्सेस नहीं देती, बाकी खुद वो कर लें. और राइट नाउ मैं अपने करियर पे फोकस हूँ. पर्सनल चीजों के ऊपर तुम यू आर नॉट एक्सेसिबल टू एनीवन. यस, पर्सनल आई एम नॉट. ठीक है, तुम किसी को भी केटर नहीं करोगी. यस, nor you are dating anyone. Yes. And if you're gonna date anyone, it will be from your own personal perspective. Exactly. किसी के लालच में कोई तुम्हें पैसों का लालच दे या तुम्हें कोई गाड़ी बंगला दे कि तुम आ जाओ हमारे पास कुछ I अर्से got के my लिए. car on my own money. ठीक है, तुम नहीं करोगी. नहीं 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 नहीं, कभी भी नहीं, ये चीज पे नहीं. क्योंकि कितना कमा लेती हो? मंथ का यार इतना आइडिया नहीं होता. इज जस्ट लाइक जाता भी आता भी है, यू नो. आपको पता है एक्सपेंस होते हैं, स्किन केयर होता है, चीज़ें होती हैं, तो वो चीज़ें आती भी हैं, जाती भी हैं. तो लाइक आई अर्न गुड इनफ कि क्या कहते हैं, मुझे ज़रूरत नहीं है किसी अपनी मर्द के सहारे की. सो या There's no one. देयर इज नो. दुबई वाली हमने बात की. दुबई लड़कियां जाती Yes, हैं, yes, yes. उनका इमेज जिस तरह का बन गया हुआ है कि दुबई जा रही अच्छा, है. मैंने उस चीज़ पे एक चीज़ ऐड करनी थी जी. कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो जाते हैं, वो पब्लिक प्रोफाइल्स नहीं हैं, ठीक है. वो सोशल मीडिया पे है ही नहीं. ये हमारा कल्चरल जब से पाकिस्तान मेरे ख्याल से बना तब से ही है, ठीक है.
लोग बाहर जाते हैं, फन के लिए जाते हैं, टूर पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं, अपने मतलब कि एक फैमिली से मिलने भी जाते हैं, ठीक है। लेकिन जवेरिया, मनाहिल मलिक का भी तो केस जी, आपके जी, सामने जी, आया जी। था ना। अब वो केस तो नॉर्मल जाती थी अपने इन्फ्लुएंसिंग के लिए, जी, जी, लेकिन जो केस आया आपके सामने है, क्या क्या उसके ऊपर गंद उछला और उसने जी, उछलवाया, जी, जी। तो वो भी आपके सामने है। उसके हम्म। बारे में क्या कहोगी? उसके बारे में यही कहूँगी कि आई थिंक शी हैज़ गॉन थ्रू इनफ, और एक चीज़ कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। तो व्हाट आई बिलीव कि मे बी शी हैज़ नाउ अपग्रेडेड हर सेल्फ, कि वो अफेक्ट नहीं होना, क्योंकि लोगों ने बहुत उछाला है, ठीक है। मैं किसी की साइड नहीं लूँगी यहाँ पे, मैं किसी की बात भी नहीं करूँगी। द थिंग इज़ कि एक आपसे अगर गलती हो गई है लाइफ में, किससे गलतियाँ नहीं होती, सबसे होती हैं गलतियाँ। आप अपनी गलतियों से सीखते हो, यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। और अगर मेरे ख्याल से वो अगर सीख गई है, या फिर कोई भी लड़की हो जो कि जिसको पता है कि एक बंदे को एक्सेस देकर बॉयफ्रेंड जितना ट्रैप करते हैं, राइट, इट्स वेरी कॉमन। इसका मतलब ये तो नहीं ना वो लड़की मॉडल होगी या इन्फ्लुएंसर होगी, बॉयफ्रेंड्स करते हैं, तुम्हें शादी से पहले करते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, जो लड़कियां कमाती हैं तुम्हारी तरह और तुम सिंगल हो, लड़के तुम्हें अप्रोच करके पैसे मांगते हैं? सच सच बताना आज। अप्रोच करके पैसे, हाँ, कि हमें भी, मतलब कि इफ दे वांट टू बी विद यू, दैट यू विल स्पेंड ऑन देम। यस, ऐसे भी लड़के हैं, यस, ऐसी कैटेगरी है, एंड वी शुड टॉक अबाउट इट। एंड देयर मतलब हमें जॉब पे रख लें, हम आपका ड्राइवर बन जाते हैं, हमें मुझे पैसों की ज़रूरत है, इस तरह के कमेंट्स आते हैं। लोग वो नहीं देखते कि मैं उसको हाईलाइट कर सकती हूँ, राइट, आई कैन हाईलाइट इट, और मैं उस चीज़ को प्रोमिनेंट कर सकती हूँ, मैं अपनी स्टोरी लगा सकती हूँ। देखिए, देयर आर सर्टन पीपल जो कि पैसे डिमांड करते हैं कि हमें जॉब पे रख लें, हम आपका असिस्टेंट बन जाएंगे, हमें बहुत ज़रूरत है, घर के हालात मुश्किल हैं, क्योंकि उनको पता है एक लाइफस्टाइल मेरा है, हम आपके लिए सब कुछ कर लेंगे। सब कुछ कर लेंगे लिटरली। सो वो चीज़ लोग करते हैं, और पीपल डोंट सी कि वो एक कैटेगरी भी हमारी सोसाइटी में है, कि वो उस तरह से भी अप्रोच करते हैं लोग। बड़े बड़े नाम इसके सामने आते हैं, बड़े बड़े जो आज मेल मॉडल्स हैं वो भी आपको डीएम्स कर रहे होते हैं Yes. कि आप हमें सिर्फ रख लें कुछ पैसों के ऊपर। तो यू आर गॉन थ्रू द सेम? Not I have gone through the same, but I do see that coming. ठीक है, आपके मतलब प्रोफाइल में तरह तरह के लोग आएंगे, तो वो एक कैटेगरी वो भी आती है। तुम्हें एक लड़का मिले तो कैसा मिलना चाहिए? तुम क्या समझती हो एक लड़के का नोशन, एक लड़के की पर्सनालिटी क्या होनी चाहिए तुम्हारे लिए? He should be highly comprehended, स्पोर्टिव, कि वो जो मैं काम कर रही हूँ ये ना हो कि उसको है कि वो जो मेल पावर होती है, डोमिनेंट साइड होती है ना, शोविनिज्म। यस, आई हेट दैट। शिवलरी होना चाहिए, ठीक है। एंड क्या कहते हैं, कमा रही हूँ मैं, ठीक है, अच्छा कर रही हूँ अपनी लाइफ में, तो आई शुड वांट समवन जो अंडरस्टैंड करे, ना ये कहे कि तुम सब कुछ छोड़ दो। मेरी लाइफ में ऐसे लोग भी आए हैं, ठीक है, पास्ट में, कि दे वांटेड मी टू लीव दिस इंडस्ट्री, दे वांटेड मी टू लिटरली मैं गायब हो जाऊँ, हाइबरनेट। यस। तो तुम तो फिर उनके लिए हाइबरनेट भी नहीं, हाइबरनेट होता है कुछ अरसे के लिए, ठीक है, फुल टाइम आप अपना सब कुछ छोड़े हैं, ठीक है, ठीक है, हम एक लालाज लैंड चली जाओ, यस, तो वो लड़के अच्छे नहीं है? नहीं, क्यों? वो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, दे वांट टू कंट्रोल यू, वो आपको अपनी हाथ में रखना चाहते हैं। बट वो आपको अपनी इज्जत भी तो बनाना चाहते हैं। इज्जत बनाना चाहते हैं, लेकिन उनको समझना चाहिए काम आपने मुझे तब पसंद किया जब मैं काम कर रही थी, राइट, आप मुझे फिर पसंद ही ना करो। आप ये मुझे मर्द की साइकी नहीं समझ आती कि दे वुड अप्रोच और दे वुड वांट सम मॉडर्न गर्ल एंड देन दे वांट टू चेंज इट। हाउ इज दैट? फिर तुम्हें बुर्का बुलाएंगे बाद में। एग्जैक्टली, चीज़ें करेंगे, मतलब ठीक है, आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, जो मर्द इस तरह की लड़कियां पसंद करते हैं, मोर पावर टू देम। लेकिन आपको जो पता है कि जवेरे का लाइफस्टाइल ऐसा है, ठीक है, वो एक मर्द के लिए क्यों चेंज होगी जहाँ पे हजारों ऑप्शन है उसके पास। तो अपनी ऑप्शन अच्छी अवेल करना। एग्जैक्टली, सो आई एम नॉट इन हरी ना, इसीलिए मैं सिंगल हूँ और मैं हरी में नहीं हूँ। आई वांट समवन जो कि लिबरल हो मेरी तरह, जो कि 2-3 बातों से अफेक्ट ना हो, प्रोग्रेसिव हो, वर्कहॉलिक हो, और मतलब कि ट्रैवल करता हो, माइंड सेट अच्छा हो, खर्चता हो, सीधी बात है। एग्जैक्टली, मनी, यस, सरप्राइजेस, सरप्राइजेस, गिफ्ट्स, एग्जैक्टली। तो क्या कहते हैं, अच्छा, Hermes, Dior, Gucci, Prada, Armani, and Swarovski's, Tiffany. What more? What more you want? एग्जैक्टली, क्या चाहिए और आई वांट, क्या कहते हैं, आई वांट टू कीप वर्किंग, ठीक है। मैं ये नहीं चाहती कि मैं इतने फॉलोअर्स हो गए तो मैं स्टॉप हो जाऊँ। एक बात इधर मैं पूछना चाहूंगी, तुम कल को शादी करती हो, तुम बोल्ड शूट्स कर सकोगी जब तुमने माँ भी बनना है, जब तुम्हारी औलाद भी पैदा होनी है, जब उसके घर वालों की तुम इज्जत होगी, उसकी इज्जत भी तुम होगी,
तुम ये कर पाओगी? जस्ट अ क्वेश्चन. इसीलिए तो मुझे ऐसी फैमिली चाहिए. आपने नहीं देखा, हम शादियों पे जाते हैं, ऐसी फैमिलीज नहीं देखी जो कि बहू ने स्लीवलेस पहना होता है एंड द सास इज मदर इन लॉ इज ओके अबाउट इट. हमने देखी ऐसी फैमिली. लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट हाँ, इट. ठीक है. ऐसी फैमिलीज एग्जिस्ट करती है हमारे माशरे में जो कि बाहर से पढ़ लिख के आती हैं और बाहर सेटलमेंट होती है और उनको यहाँ पे एक मतलब कि यहाँ पे उनको पाकिस्तानी चाहिए होती है. ठीक है. दैट इज माई टाइप. ठीक है, समझ आ गई. लेकिन जवेरिया जिसने शॉर्ट पैंट्स पहनी हुई हैं, जिसने शॉर्ट क्रॉप टॉप्स पहने हुए हैं, जिसके क्लीवेज नजर आ रहे हैं, जिसकी बैकलेस है, जो कि एक बहू है एक बड़े खानदान की, मामी भी हो, चाची भी हो, फुफ्फो भी होगी और आगे भी बहुत रिश्तों में ढलोगी, तो वो अगर देखें जो हमारी मामी तो इस तरह की है या हमारी चाची तो इस तरह की है, तो वो उस चीज को तुम कैसे जो है इधर अपना एक एक लाइन ड्रॉ करोगी यहाँ? मैंने तभी अपनी लाइफ में ऐसे लोगों से कट ऑफ किया बिकॉज दे वर नॉट ओके अबाउट माई ड्रेसिंग, दे वर नॉट ओके अबाउट माई क्लीवेज, दे वर नॉट ओके अबाउट व्हाट आई पोस्ट. दैट्स व्हाई मैंने अपनी लाइफ में इतना सा सर्कल कर लिया. मेरा इतना सर्कल था, राइट. वो मर्द हो, वो मतलब कि लड़कियां हो, वो जो भी मेकअप आर्टिस्ट वगैरह जिनकी साइकी इतनी छोटी सी है ना, जो सोचते हैं कि अच्छा इसने क्लीवेज पहना होगा तो शी इज टू एक्सेसिबल फॉर एनीथिंग. दैट्स व्हाई शी इज शोइंग अस. एग्जैक्टली. उनको मैंने अपनी लाइफ से हटा दी. मेरे ब्लॉक में इतने लोग हैं इस वजह से क्योंकि मेरे वो स्टैंडर्ड्स की नहीं है. मेरे स्टैंडर्ड पे फॉल करेंगे तो मैं कल को ऐसी फैमिली चूज करूंगी. और डेफिनेटली और अच्छा कभी माँ बनूंगी? हाँ, फ्यूचर में व्हाई नॉट. फ्यूचर में डेफिनेटली क्योंकि जाहिर सी बात है अर्निंग है ऑब्वियस एक चीज मैंने आगे चलानी है अपनी रेस को, तो व्हाई नॉट फ्यूचर में. या और वो उसमें तुम्हारा है कि पुख्ता यकीन है कि यू वांट टू बी अ मदर. यार लेकिन मदर से पहले ना आप एक बेटी भी हो, ठीक है. ऑब्वियसली आप एक बेटी हो, आपका मतलब घर पे सिबलिंग्स होते हैं, ठीक है. मतलब मैं वो देखती हूँ मेरी फैमिली इतनी सपोर्टिव है. तुम अपने घर वालों को सपोर्ट करती हो? एज इन सपोर्ट एज इन फाइनेंशियली? नहीं माशाल्लाह वी आर फ्रॉम अ गुड फैमिली. ऐसी बात नहीं कि मैं आई एम द ब्रेड एंड बटर, ऐसी कोई बात नहीं है. मतलब ऐसा कोई इस तरह सीन नहीं है. वो अलग बात है मामा को मदर्स डे जैसे आया था तो मैं उनको लेके सरप्राइज किया मैंने. वो चीज़ें मैं इतना पोस्ट नहीं करती. आई लाइक टू कीप इट वेरी पर्सनल क्योंकि फिर फैमिली की जाहिर सी बात है तो सरप्राइजेस दे देती हूँ इस तरह करके. तुम्हारी जो फैमिली के तमाम लोग हैं, तुम्हारी मदर को मैं उधर ही आ रही थी. तो ये था कि ना मेरी फैमिली जब इतना मुझे फूलों की तरह उन्होंने पाला है, मुझे फूलों की तरह रखा है और दे आर ऑल ओके अबाउट मी पोस्टिंग, ठीक है. तो मैं ऐसी फैमिली को और ऐसे बंदे को क्यों एक्सेस दूँ? कोई किसी बंदे को भी मेरे सामने आके कहे कि तुम पोस्टिंग करती हो तो व्हाई आरंट यू अफेक्टेड, और तुम्हें इस तरह का कल को कैसे तुम्हें फर्क पड़ेगा, राइट. बिकॉज माई फैमिली हैज गिवन मी रिस्पेक्ट, पॉजिटिविटी इन माई लाइफ एंड दैट्स व्हाट. जवेरिया औरंगजेब डांसर नहीं है. नहीं ये चीज मैं गो टू माई प्रोफाइल, ठीक है. नीचे जाके देखें मेरी हाईलाइट्स बनी हुई हैं, मैं आपको भी शो कराती हूँ, ठीक है. अगर मैं होती तो क्या ये काम मुझे कहाँ से मिल रहा है, ठीक है. सीधी बात. You're not a dancer. No. I think audience को ये देखें दिस इज लाइक माई हाईलाइट वर्क, ठीक है. ये मेरा मतलब कि थोड़ा बहुत हाईलाइट काम है और मतलब दिखाती हो जो मैं दिखाती हूँ हाईलाइट्स हैं तुम्हारे. एग्जैक्टली प्रॉपर शूट्स हैं, सब कुछ है मेरा. मतलब कि प्रोफेशनल सबको लोगों को नजर भी आता है, फिर भी ये लोग फजूल की बातें करते हैं. अब देखें जिसने कमेंट कर लिया उसका मतलब ये तो नहीं ना वो सच होता है, राइट. आई वॉन्ट टू give this message to people through this platform that whatever people saying on comments doesn't mean that has depth और वो सच्चाई है. झूठ होता है बिकॉज उनको जान की कुछ आदत होती है. वो साइको पेशेंट्स होते हैं, साइको पीपल होते हैं जिनको घर से वो प्यार नहीं मिल रहा. दैट्स व्हाई दे वांट टू स्प्रेड नेगेटिविटी ऑन इन्फ्लुएंसर्स लाइफ. थैंक यू सो मच जवेरिया औरंगजेब. It was pleasure. It was lovely talking real. Really, seriously. Yeah. We are glad you liked it because हमें ये समझा जाता है कि जो podcasters हैं वो provoke करते हैं situations, लेकिन I tried. You tried to be very respectful and जो जिस चीज में मैं comfortable थी और आपने ऐसा नहीं किया नहीं जवेरिया आपने ऐसी बात करनी है. So you gave that access and I'm very happy. Thank you so much. अच्छा व्यूअर्स, इन्फ्लुएंसर्स की कहानी तो मैंने आपको इन्फ्लुएंसर की ज़बानी सुनाई, मगर हमारे दिमाग में हमारे बैक ऑफ द माइंड बहुत सी ऐसी नेगेटिविटी सोच होती है और नेगेटिव सोच के ऊपर हम इन्हिसार कर रहे होते हैं. तस्वीरें और कहना कि व्यूज़ की दौड़ के अंदर हम ये नहीं सोचते कि दूसरा इंसान भी दिल रखता है, दिमाग रखता है, जज्बात रखता है और किसी के जज्बात को मजरू नहीं करना चाहिए, चाहे वो डांसर हो, चाहे वो मॉडल हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो कोई एक सेक्स वर्कर भी हो. तो व्यूअर्स, हिना सलमान को इजाज़त दें. मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में. अल्लाह हाफ़िज़.